से दोस्तों को बसंत गुरु जी का प्रणाम। और जो सास ससुर बनने की तैयारी कर रहे हैं ऐसे मित्रों को भी नमस्कार। और जो अभी बहुत देर के बाद सास ससुर बनेंगे, यानी उनके बच्चे अभी छोटे हैं, ऐसे मित्रों को भी मेरा नमस्कार। और जिसने कभी सास ससुर नहीं बन पाए, उनके दुख और पीड़ा में मेरी सहभागिता। लेकिन मित्र, आज नहीं तो कल आप तो बनेंगे सास ससुर, क्योंकि आप पारिवारिक जीवन जीते हैं। तो अभी आपका शादी नहीं हुआ है तो अभी तो आप बेटी दामाद बनने वाले, या दामाद बहू बनने वाले, या बेटा बहू बनने होने वाला है, तब भी तो आज नहीं तो कल। तो मित्रों, हम जब पारिवारिक जीवन जीते हैं तो हमारा पारिवारिक जीवन शुरू होता है विवाह से, शादीशुदा से। अब इसमें होता क्या है, लड़की जाते हैं लड़के वाले के घर, वहीं रहते हैं, और वहाँ के माता पिता को अब उनको स्वीकार करना होता है। तो लड़कियाँ तो भाई माता पिता को हो सकता है कि स्वीकार करे, और ये भी हो सकता है कि स्वीकार ना करे, क्योंकि लड़की अपने माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करते थे ये उनके ऊपर भी निर्भर है कि वह अपने मायके में किस तरह से जीवन जीते थे। उनकी नज़र में उनकी मम्मी पापा का क्या कदर था, क्या मूल्य था, कि ऐसा है कि वो मूल्य ही नहीं था, अजीब से था जीवन, तो अचानक तो बदल नहीं सकता। तो मित्रों, मैं यहाँ न विवाहिता के ऊपर चर्चा नहीं कर रहा हूँ, मैं चर्चा कर रहा हूँ ऐसे माता पिता से जिन्होंने अपने बेटे का शादी किया है, यानी बेटे वर्ग का, वो बेटे का माता पिता है। अब बेटे का माता पिता है तो उसकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब लड़की तो शादी होकर के बेटे के घर आ गया, अब लड़की की माता पिता का रोल तो यहाँ समाप्त हो गया। बस इतना ही रह गया औपचारिकता, कि हाय हेलो रह गया, कि ये पूछने ताछने का काम बस रह गया कि भैया वहाँ आप ठीक ठाक हो कि नहीं हो, आप अपने किसी से झगड़ो मत, किसी से लड़ना मत, किसी को आप समझ लेना। हम इतना ही बोल सकते हैं, और सबको बोल सकते हैं कि बेटा क्या बात है, परेशान मत होना तो कभी हमसे शेयर कर लेना, वगैरह वगैरह। हम समझाने के अलावा और जीवन तो उनके साथ अब जी नहीं सकते। लेकिन लड़के पक्ष, जब बेटा पक्ष है तो बेटा पक्ष के लिए तो बड़ी जिम्मेदारी हो जाता है कि अपने नवविवाहिता बेटा और बहू दोनों की मनोविज्ञान को समझे, दोनों की साइकोलॉजी को समझे। अभी दोनों की जो मानसिक स्थिति है, दोनों की जो शारीरिक स्थिति है, दोनों एक दूसरे को समझ रहे हैं, अभी एक दूसरे की शारीरिक संबंध में हैं, अभी एक दूसरे को बहुत सारा चीज़ समझ नहीं आएगा, वो अभी प्रेम में हैं, वो अभी नौ जीवन में अभी प्रवेश कर रहे हैं। उनकी ग्रंथियाँ अभी बहुत ज़्यादा चेंजेस होने वाले हैं। उनके जीवन, उनकी सोच, उनका विचार और उनका जीवन शैली, उनका रहन सहन, उनका खान पान और उनका शारीरिक डील डौल और सारे शरीर में बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। ऐसे समय में माता पिता अपने बेटा और बहू को वक्त दे, उनके बीच में कबाब में हड्डी ना बने, उनके बीच में किसी प्रकार की टोका टाकी ज़्यादा ना करें, दोनों को जीवन जीने दे, थोड़ा वक्त दे, थोड़ा उनको एकांत दे, थोड़ा उनको अपने जीवन जीने के लिए उनको थोड़ा सा मुहैया कराएं। मित्रों, यदि आप 2 साल तक का अपने बेटा और बहू को थोड़ी सी वक्त दे देते हैं और उनमें ज़्यादा काट छाँट नहीं करते हैं, उनमें ज़्यादा मीन मेक नहीं निकालते हैं, उनके बीच में ज़्यादा टोका टाकी नहीं करते हैं, उनको लेकर के आप कोई अलग से मनोविज्ञान नहीं बनाते हैं कि बहू ऐसा है, इनको खाना बनाने नहीं आता, देर सुबह तक सोते रहते हैं, वगैरह वगैरह। तो आप ज़रा कल्पना करें, आपका जब विवाह हुआ था, आप जब दोनों जोड़े में थे, तब आप क्या सोचते थे अपने सास ससुर के बारे में? तब आप क्या सोचते थे, क्या स्वतंत्रता चाहते थे? अपने सास ससुर से आपकी क्या अपेक्षाएं रहा करते थे? आप क्या चाहते थे अपने जीवन में? तो वो जो चाहते थे उसको ज़रा याद कर लो कि आप कौन सी स्वतंत्रता चाहते थे, आप कितना आप चाहते थे थोड़ी सी वक्त मिल जाए, या थोड़ा सा धन मिल जाए, या थोड़ा सा प्रेम मिल जाए। आप जो चाहते थे ना, अब उस चाहते हो को याद कर लो ना। याद करके आपको मौका मिला है, अब मौका मिला है तो वो आज़ादी, वो स्वतंत्रता, वो विचार की स्वतंत्रता, वो जीने की स्वतंत्रता, वो सोच की स्वतंत्रता, वो पढ़ने ओढ़ने की स्वतंत्रता, वो खाने पीने की स्वतंत्रता, वो दोनों को हंसी मजाक करने की स्वतंत्रता, वो दोनों के जीवन में खिलने की स्वतंत्रता आप दे दो ना। आप समझ लो कि आपका जीवन वो जी रहे हैं। लेकिन नहीं, यहाँ जस्ट विपरीत हो जाता है। हर बहू
और सास ससुर बना हुआ आदमी सोचता है कि मुझको मेरे सास ने बड़ी तंग किया, मेरे ससुर ने बड़ी तंग किया, हमको दोनों को नहीं रहने देते थे, सुबह सुबह जगा दिया करते थे, कभी हमको हमारे मन मुताबिक हमको घूमने फिरने नहीं दिया, हमको खाने पीने नहीं दिया, हमको ओढ़ने का सामान नहीं दिया, बिछाने का सामान नहीं दिया, हमको कपड़ा लत्ता में बड़ा वर्जिश रहे, ये करो वो करो, ऐसा है हमारा रिवाज, ऐसा है हमारी परंपरा, ऐसी है, मेहमान आ गया है आप उसकी चाकरी कर लो, ऐसा है वैसा है। और बड़ी तंग किया मेरी सास ने, तो अब मैं सारा का सारा सूद वसूल मैं अपने बहू से कर लूँगा। तो मित्रों, फिर ये आपकी सबसे बड़ी नादानी है, बेवकूफ़ियाँ हैं और गलतियाँ हैं। तो फिर आपकी सास और आप में क्या फ़र्क रह गया? आप जब सास बन गए और आपकी जो सास थी, दोनों में क्या फ़र्क रह गया? बस ये फ़र्क को समझ लो। वैसे ही यदि लड़का जो अब ससुर बन गया है, जो पहले पिता थे, वो समझता है अपने बच्चे को बचपन से कि उसका बच्चा कितना क्या है, और आप अपने अब बहू को लेकर के आए हो, यदि आप उसको बेटी भी नहीं बना सकते हो तो बहू ही बनने रहने दीजिए। आप इतना तो मर्यादा कर लीजिए कि उनका एक ज़िंदगी है, उनका एक जीवन है, उनका एक अपना संसार बसेगा। आपने शादी कर दिया, अब बीच में ज़्यादा पढ़ना क्या? उनको दोनों को समझने दीजिए, दोनों का जीवन को तय करने दीजिए। दोनों यदि कुछ जीवन नया जीना चाहता है तो आप उनको स्वतंत्र कीजिए, जितना हो सकता है उतना स्वतंत्रता दीजिए। एक मर्यादा का पाठ जरूर पढ़ाइए, एक मर्यादा की बात जरूर बताइए, अपनी विचार, अपनी सोच को जरूर बता दीजिए। पर पीठ पीछे आप बुराई मत करते रहिए, आप उसकी चुगली मत करते रहिए, आप बात में उसको ताना मत मारते रहिए, बात में टंटा मत करते रहिए। आप इतना बचा लोगे तो आपका देखना, आपका जीवन कितना, आपका परिवार बेहतर हो जाएगा। एक छोटा सा कहानी मैं साझा करना चाहता हूँ। एक पढ़े लिखे परिवार था और उनके माता पिता उतना पढ़ा लिखा नहीं था। तो लड़के ने सोचा कि विवाह हो गया, अब मैं अपनी पत्नी को 1 साल के लिए 2 साल के लिए अपने माता पिता की सेवा करने के लिए छोड़ देता हूँ, मैं बीच बीच में आ जाया करूँगा। अब हुआ क्या, उसने तो छोड़ दिया। अब वो आते भी थे जाते भी थे, लेकिन धीरे धीरे होता क्या है, जब आदमी का प्रेम, आदमी का जो शरीर की मांग, और इस उम्र में आपने उसको रोक लगा दिया, रोड़ा लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया, सास ससुर की सेवा करते रहेंगे। अब लड़की यद्यपि बहुत अच्छा था, कुलीन परिवार से था, सभ्यता से थे, संस्कृति से थे, सब अच्छा था, लेकिन अंदर का जो आवेग था, मन की जो मन चित्त था, और चित्त के भीतर में पलने वाली जो व्यग्रता थी, ये धीरे धीरे करके इतनी नफरत घोल दिया अपने सास ससुर के प्रति कि उनको बड़ा विवाद करना पड़ा, बहुत ज़्यादा विवाद हो गया। अचानक यह बात मुझ तक पहुँचा। अब मैं गया और मैं थोड़ा सा हंसी मजाक करके जीवन को देखने वाला व्यक्ति, मैंने जा कर के कहा, भाई साहब शादी आपने किया अपने बेटे का? बोला हाँ किया। आपने भी शादी किया? बोला हाँ मैंने भी किया। आप अपनी पत्नी के बगैर कितने दिन तक रहते हो? बोलते ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकते। तो आपका बेटा बहू को आपने 1 साल तक अलग अलग करके आपने अपराध किया है। तो बोले आते तो है ना महीना में, तो आप ऐसा करो ना, आप अपनी बीवी को भी छोड़ दो ना, उनके मायके में आप भी चले जाया करो ना महीने में 1 आध दिन, और इस कष्ट को समझो ज़रा। वो नवविवाहिता है, दोनों के दोनों अभी उनकी शरीर की मांग है, दोनों के अभी सेक्स की मांग है, दोनों के जीवन में एक दूसरे को समझने की मांग है, दोनों अभी एक दूसरे से हंसी ठट्ठा करके जीवन जीना चाहते हैं, दोनों आइसक्रीम खाना चाहते हैं, दोनों पिक्चर जाना चाहते हैं, दोनों थोड़ा घूम लेना चाहते हैं, थोड़ा जीवन में थोड़ी सी रंगत चाहते हैं, थोड़ी सी अपने जीवन में थोड़ी सी बसंत बहार चाहते हैं। तो आप उसके जीवन में क्यों रंग का भंग डालते फिरते हो? तो गाली नहीं देगा तो क्या करेगा? आरती क्या उतारेंगे? आपको क्या सेवा करेगा? ऐसे में नहीं बात बनता मित्र, आप ज़रा समझो इस बात को। तो उसके ससुर ने, लड़की के ससुर ने इस बात को ज़्यादा नहीं समझा, पर लड़के ने समझा और अपनी पत्नी को अपने घर से ले गया और अपने माता पिता को बोल दिया कि आपको नाराज़ होना है तो हो जाइए। बहुत, यद्यपि एक ही लड़का था और बहुत सोच विचार करके उसने फैसला लिया था, और बहुत उसको टार्चर किया गया मानसिक रूप से लड़के को कि आप ले जाओगे तो हम आत्महत्या कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। बड़ी अनबन हो गया, पर चला गया। एक संतान हुआ। संतान आने के बाद धीरे धीरे दोनों के परिवार में यह बात समझ में आया। ये बात कब समझ में आया? जब उनकी सास उनके साथ 2 माह तक रहे और ससुर को अकेला रहना पड़ा तो सास के मन में बड़ी शंकाएं हो गया कि मेरा पति किसी के साथ तो ऐसा वैसा नहीं हो गया है। वह बहुत सारी बातें आ गया। अब आ गया घर में दोनों के बीच में झगड़ा होने लगा। तो उस लड़के ने समझाया कि आप मम्मी, आप मन में क्या बात आ गया, बताए ऐसा बात है। बोले जब आप 2 माह में इस तरह से सोच सकते हो तो आपने तो अपनी बहू को साल भर के लिए इस तरह से सोचने को मजबूर कर दिए थे। अब उसके बाद दोनों के बीच में ऐसा समझदारी आ गया कि दोनों परिवार कितना खुशी से है, बहुत आनंदपूर्वक है मित्रों। तो माता पिता को ज़रा
नव दंपति के जीवन के मनोविज्ञान को समझना चाहिए। और जो परिवार अपने बेटा और बहू की मनोविज्ञान को समझ लेता है और अपना हट थोड़ा छोड़ देता है, अपनी मान्यताएं थोड़ी छोड़ देती हैं, अपने परंपराएं थोड़ा ढीला कर देता है, अपनी सोच विचार को लादना नहीं चाहते, उसके ऊपर ज़्यादा कंट्रोल करना नहीं चाहते। आज के बच्चे समझदार होते हैं, आज के बच्चे पढ़े लिखे होते हैं, आज के बच्चे अपने जीवन को डायग्राम करते हैं, आज के बच्चे अपने जीवन के बारे में स्टोरी बनाते हैं, आज के बच्चे अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचते हैं। तो अब ज़्यादा उनके बारे में बाबत आपको दबाव डालने के नहीं रह जाता। थोड़ी सी उनको जगह दीजिए, थोड़ी सी सोच का जगह दीजिए, थोड़ी सी विचार का जगह दीजिए, थोड़ी सी आज़ादी दीजिए। आपके बच्चे आपकी सेवा करेंगे, आपके बच्चे आपके बुढ़ापा काल में इतनी सेवा करेंगे जितनी आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन अभी आप उसको टार्चर मत कीजिए, अभी आप उसके साथ वगैरह वगैरह बहुत सारे बंदे से मत लगाइए, अभी उनको आप बहुत सारी चीज़ों पर लपेटिए मत। तो जितने भी हमारे माता पिता हैं जिनके भी बच्चे अब बेटा बहू रखते हैं, ऐसे सारे माता पिता को सोचनी चाहिए और बच्चे को अपने माता पिता को इस तरह से बताएं कि अब उनका समय क्या रह गया है, उनका रोल क्या रह गया है और किस तरह से घर में हम एकीकरण कर सकते हैं। निस्संदेह आपका परिवार सुंदर बनेगा। तो मेरी सभी माता पिता से आग्रह है कि अपने नौ जोड़ी है उन बच्चों का मनोविज्ञान को समझे, साइकोलॉजी को समझे, वो अपने पूरे पुराने जीवन याद करे। वो भी जब उनका शादीशुदा ज़िंदगी था तो उस समय उनके जीवन में क्या घटता था, उनके शरीर में क्या मांग होता था, उनके मन में क्या बातें उड़ती थी और वो किस तरह से आज़ादी चाहते थे, वो किस तरह से स्वतंत्रता चाहते थे, उनके विचार में क्या पनपता था। तो इन तमाम बातों को समझे और अपने बच्चे के लिए उसको मुहैया कराएं। तो निस्संदेह फिर वो एक समझदार सास ससुर बनेगा, माता पिता बनेगा, उनके घर में बेहतरी होगा। तब तक गुरु जी को विदा, नमस्कार, धन्यवाद।